दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक महिला पे जो उसके पति द्वारा उसे परेशान किया गया, घर से निकाल दिया गया था, किसी के घर में छुपी हुई थी वो। और अचानक से मुझे दरोगा जी के साथ उस मैटर को लेके जाना पड़ा था, क्योंकि वो महिला किसी के घर में छुपी हुई थी। और बार बार जब पुलिस को कंप्लेंट किया गया तो उसका पति समझ गया था कि मुझे जो कॉल आ रहा है वो पुलिस के द्वारा आ रहा है। वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा था। कई बार हमने भी यहाँ से प्रयास किया कि उससे बात की जाए, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने अपनी पत्नी को दहलीज से अंदर नहीं घुसने दिया, उसे मार कर इतना बुरा उसका हाल किया था। उसकी जो आंखें थी नीली पड़ी हुई थी और बुरी तरीके से उसकी पिटाई की हुई थी। तो अचानक से मुझे मेरे हस्बैंड के साथ वहाँ जाना पड़ा था। जो मैंने ब्लॉग शूट किया था कि मैं वहाँ जा रही हूँ, और जो भी होगा मैं आपको बताऊँगी। मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाई थी उस दिन, कि उस दिन क्या हुआ जब हम वहाँ गए थे, हमारी वहाँ पे बात हुई और क्या बात हुई, मामला शांत हुआ या नहीं, उस मामले में क्या है, आज उसको मैं ओपन आपको बताऊँगी उस पर क्या हुआ। क्योंकि मैटर इतना दिक्कत वाला था। उसका पति ड्राइवर था, कहीं बाहर ड्राइवरी करता था, और बेटा भी कहीं, एक बेटा बाहर जॉब करता था, एक छोटा पढ़ता, तो 2 बेटे हैं। नेपाली महिला है, और उनके पड़ोस से मुझे कॉल आया कि ऐसी ऐसी कंडीशन में है। उसका पति ने उन्हें मार उसका वीडियो भी आया था साथ में। मैं कई चीज़ें ऐसी होती कि पब्लिक के सामने नहीं रखी जाती। घरेलू मामले ऐसे होते हैं, बाद में जब दोनों का समझौता होता है और वो चीज़ समाज के बीच आ जाती है तो आपस में कलह की जड़ बन जाती है। इसलिए कोई भी अपना मैटर रखता है तो उन्हें मैं बोलती, भाई तब तक मैटर को आप बाहर मत लाइए जब तक आपको लगता है आपके रिश्ते में ज़रूरत है कि आपका रिश्ता जुड़ सकता है और दोबारा आप एक हो सकते हैं। तब तक उस मैटर को ओपन मत करिए, क्योंकि रिश्तों में बहुत जल्दी दरार आ जाती है। और जब मामला समाज और पुलिस तक जाता है तो जो आपके रिश्ते हैं वो और ख़राब हो जाते हैं। जब आपको लगता है कि हमारे रिश्ते में एकता, हमारा रिश्ता एक हो और बच सकता है, तो उस मैटर को इतनी गंभीरता से ना लाएं, समाज के बीच में ना लाएं, पुलिस प्रशासन के बीच में ना लाएं, कि बाद में आपके रिश्तों में खटास हो जाए और वो खटास इतनी बढ़ जाए कि वो रिश्ता टूटने के अलावा किसी भी कगार पे ना पहुंचे। आज मैं बताऊंगी कैसे हम लोगों ने वहाँ क्या क्या किया, क्योंकि उसका हस्बैंड जो समझ चुका था, वो जो कॉल जा रहा है उसे थाने से और हमारा ही जा रहा है, और वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने नंबर ब्लॉक कर दिया और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। किसी और नंबर से भी कॉल कर रहे थे तो नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, और वो महिला किसी दूसरे के घर में छुपी हुई थी, 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। फाइनली हमने फ़ोन करा, क्योंकि उसके जस्ट बगल में मेरी बड़ी बहन का घर भी है, तो उनसे बात हुई। हमारे जो बड़े जीजा आए वो उनसे भी बात हुई। हम वहाँ पे बात हुई। वो उसका पति जो था अंदर था, वो दरवाज़ा नहीं खोला, तो फाइनली उसने दरवाज़ा खोला। जब आया उसे सामने बैठाला गया, उसे समझाया गया, तो बंदे ने समझ गया था। उससे बोला गया कि कॉल नहीं उठाया। पहले उस टॉपिक पर बात हुई, फिर उसके बाद उसने अपनी सफाइयाँ दी। उसने पत्नी पर आरोप लगाए, पत्नी ने उस पर मारने पीटने का आरोप लगाया। तो कई सारी ऐसी बातें हुई और उसको वार्निंग दिया गया। पहले तो एक बार मैटर बिगड़ ही चुका था, क्योंकि पुलिस बुलाई जाती। उसको पता था अगर मैं इस समय अपना मामला ख़राब करता हूँ तो पुलिस आएगी और मुझे सीधे अरेस्ट करेगी और सीधे मैं थाने में बैठा दिया जाऊँगा। तो बंदा चालाक था, पीने वाला आदमी, इस तरीके का ड्राइवर जो जगह जगह जाता, तो उसको पता होता है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। तो बंदे ने उस समय तो पत्नी से हाथ जोड़कर माफ़ी वाफ़ी मांग ली। फिलहाल जो है मैटर थोड़ा शांत हो गया। औरत को बहुत ज़्यादा पीटा गया था, उसके लिए उसने पैर पकड़े, माफ़ी मांगी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसी प्रवृत्ति के लोग नहीं सुधरते। ये उस समय तो सिचुएशन देख के माफ़ी मांग लेंगे, गिड़गिड़ा जाएंगे और समझौता करने की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा शांत हो जाएगा और आप लोग उससे दूरियां बना लोगे, तो ये लोग अपना रंग दोबारा दिखाना शुरू कर देते हैं, वही चीज़ सेम करने लग जाते हैं। इसलिए कभी भी मैटर होते तो सावधान रहने की और सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है ऐसे मुद्दों में। क्योंकि कई महिलाओं को मेरे पास कंप्लेन आते हैं कि दीदी मेरा पति बहुत ड्रिंक करता है, बहुत शक करता है, बहुत मारता है, बहुत पीटता है। इस तरीके की ना स्थिति हमारे समाज के लिए आम बात बन गई, बहुत आम बात बन गई, कि दारू पी के औरत को मारना, औरत को शक करना और उस पर तरह तरीके के लांछन लगाना। सेम यही चीज़ वहाँ पे भी हो रही थी। और दुबली पतली लेडीज़ थी, बहुत उसे पीटा गया। उसका एक वीडियो भी बनाया गया जो रात में शूट किया गया, तो बिल्कुल उसमें अंधेरा आ रहा, साफ नहीं, लेकिन आवाज़ें क्लियर आ रही हैं उसमें।
कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना सोशल मीडिया पे हम नहीं डालते, अगर घर बच सकता है तो उससे बचाने की ही कोशिश की जाती है। और कई बार ऐसा होता है ऐसे मैटर में लोग भड़का देते हैं, सिचुएशन इतना हो जाता है कि आप आओ देखते हैं ना तो आओ, सीधे कंप्लेंट कर देते हैं। वो कंप्लेंट जब होती है तो जांच भी होती है और उसके लिए पुलिस आती है आपके घर में, जांच करती। कई चीज़ें ऐसी होती है उधर की भी पोल पट्टी खुलती है, उधर की भी पोल पट्टी खुलती है, और पुलिस हमेशा समझौता कराने की कोशिश करती है। जब वहाँ से समझौता नहीं होता तब मामला कोर्ट में जाता है। जब थक हार जाती ना पुलिस, हर हमेशा ही होता है, अगर महिला का मैटर है महिला हेल्पलाइन भेज दिया जाता है, वहाँ पे भी समझौता कराने की पूरी कोशिश की जाती है। और जितने भी केसेस होते हैं ना उसमें 90% 90 के 95% केसेस में समझौता हो ही जाता है। फाइनली महिला मान ही जाती, क्योंकि हर किसी को अपना घर बचाने की होती है, अपने घर की चिंता हर किसी को होती है, और पति को भी, वो भी नहीं चाहता मैं किसी लपेट में आऊँ। और इस सिचुएशन में 100% जो है मामले ख़त्म हो ही जाते हैं। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है जो नशेड़ी आदमी जो शक्की होता है, जिसके दिमाग में जहर भर जाता है, भर दिया जाता है, वो व्यक्ति कभी सुधरता नहीं है, वो अपनी आदतों से मजबूर होता है और उसी आदत को आगे बढ़ाता जाता है। उसके लिए आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आपके साथ इस तरीके की अमानवीय हरकतें हो रही है जो आप समाज के लिए और आपके लिए सही नहीं है, तो उसके लिए पहले से सतर्क रहें। कई ऐसे मैटर हुए हैं जिसमें खतरा बहुत ज़्यादा, लोगों ने उसको हल्के में ले लिया, उसका रिजल्ट जो है ना बहुत बुरा निकलता है लास्ट में। तो इस तरीके की परेशानियां अपने लिए क्रिएट न करें, अपने आप को इतना तो एक्टिव रखें, कम से कम आपके साथ कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी आती है, उस परिस्थिति में अगर आप कुछ ऐसा एक्शन लेते हैं तो आपको बचाने वाले भी आगे आ सके। ऐसे वैसे ही कंडीशन एक बार हुआ था, एक महिला का वहाँ उस समय मैं बाजपुर में रहती थी, तो सेम यही स्थिति आई थी। और जब बीच में पड़े थे हमने उनका मैटर सॉल्व करने की कोशिश करी, मैटर सॉल्व नहीं हुआ, फाइनली पुलिस ला के उनका समझौता कराना पड़ा। फाइनली लास्ट में क्या हुआ ना, महिला, मैंने उनसे पहले ही बोला था कि अगर आपकी स्थिति, आपको लगता है हमारा रिश्ता संभल सकता, तो आप पुलिस तक न जाएं, प्रशासन तक न जाएं, आप सामाजिक दायरों के अंदर में रह के अपने घर के अंदर मैटर को सुलझाएं। तो जब लोगों के बीच जाता है ना, 4 लोगों के बीच बात जाती, तो वो 4 से 10 लोगों के, 20 लोगों के, फिर समाज के बीच में हवा की तरह फैलती है गलत चीज़ें। तो वहीं से आपके रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाता है। अगला व्यक्ति, उसे भी लगता है कि हमारे रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि समाज ये समझ चुका है, समाज के बीच ये बात जा चुकी है, तो मन में खटास पैदा हो जाती है। और सेम यही चीज़ हुआ था वो महिला के साथ भी। उससे मैंने बोला था पहले, लेकिन उनके रिश्तों में कोई सुधार नहीं आया। फाइनली पुलिस के द्वारा मैटर सुलझाया गया, पुलिस के डर से किसी कुछ भी कहे उनका रिश्ता सुधरा। लेकिन बाद में क्या हो, उस महिला ने फाइनली लास्ट में माफ़ी मांग ली। बुरे हो गए वो लोग जो बीच में पड़े थे, वो सबकी नज़रों में आ गए। जब भी वो व्यक्ति मिलता तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा टेढ़ा सुना देता कि हमारे परिवार के बीच में आए। और घरेलू मुद्दे ऐसे होते हैं जो सामने समझौता कराने वाला होता है वो पीसता था अच्छी तरीके से। इसलिए कभी भी मुद्दों को आप लाएं तो फाइनली जब आपको लगता है ना बिल्कुल कुछ नहीं बचा रिश्ते में, वही संभलने की स्थिति में नहीं है, उस स्थिति में पुलिस तक, प्रशासन तक, समाज तक जाने की का कष्ट करें, वरना इतना कष्ट न करें कि लास्ट में आप घुटने टेक दें, क्योंकि दोबारा वही स्थिति आपके साथ आती है और फिर तीसरी बार वही स्थिति आपके साथ आती है। तो प्रशासन भी कहता है तो इनका रोज का लड़ाई झगड़ा है, इसमें क्या पड़ना है, वो भी अनदेखा कर देता है। और फाइनली वो आपके मैटर पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो आपका रोज का मुद्दा बन जाता है। इसलिए इन चीज़ों को रोज का मुद्दा न बनाएं। हो सके तो मैटर को खुद ब खुद सुलझाने की कोशिश करें, अपने फैमिली के बीच बैठ के उस मैटर को सुलझाने की कोशिश करें। अगर हाँ स्थिति गंभीर है, आपको लगता है इस रिश्ते में आप कुछ नहीं बचा, अगर खतरा है, तो उस रिश्ते को ख़त्म करने से बड़ा कुछ आपके पास रास्ता नहीं होता। सॉरी दोस्तों, खांसी जुकाम से मेरा थोड़ा माइंड जकड़ा हुआ है, आवाज़ भी भारी लग रहा है, तो अपडेट आपको देना ज़रूरी था जो मैं डेली देती हूँ। ये वो मैटर था महिला का जिसमें कई लोगों ने क्वेश्चन किए थे, दीदी उसके बाद क्या हुआ तो मैं नहीं बता पाई थी। कुछ त्योहारों में उलझ के रह गई थी, कुछ स्वास्थ्य की वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी। जब भी बनाती हूँ मैं 2-3 वीडियो बना के अपनी गैलरी में सेव रख देती हूँ, क्योंकि हर एक दिन मुझे समाज के लिए एक नई चीज़ मैंने लाने की आप ठानी है, तो मैं कोई भी दिन मिस नहीं करती। हर रोज़ एक वीडियो आपके बीच लेकर आती हूँ ताकि एक नई प्रेरणा दे सकूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मंजू विश्वकर्मा मेरा नाम, हल्द्वानी उत्तराखंड से, और डेली सुबह 8 बजे एक वीडियो
लेकर आती हूँ समाज के हित के लिए। जो भी आपके मुद्दे रहते हैं, जो भी आप मुझसे सवाल करते हो, उस पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक ऐसा वीडियो बना सकूँ जिससे आपको एक नया मोटिवेशन दे सकूँ, जिससे आप अपने जीवन में और समाज में कुछ ऐसी चीज़ें कर सके, जीवन में आगे बढ़ सके। बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे पास। आर्थिक रूप से डेवलप कैसे होती हैं महिलाएं, अपने आप को कैसे डेवलप करें, अपने आप को कैसे सेट करें समाज के बीच में, और अपने आप को कैसे प्रेरित करें, वो सारी चीज़ें आपके बीच में मैं फिर लेके आऊँगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि मुझे आगे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखने के लिए। क्योंकि मैं आपके वीडियो को, आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए मैं हफ्ते में 10 दिन में एक बार लाइव आती हूँ आपकी डिमांड पर। जब आप कहते हो दीदी लाइव आओ, मैं लाइव आ जाती हूँ और उसके लिए एक वीडियो बना देती हूँ। आपसे थैंक यू कि आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और आपके सपोर्ट की वजह से, आपके प्यार की वजह से मैं दोबारा फिर से नए और एनर्जी के साथ वीडियो लेके आती हूँ। स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, हिम्मत नहीं होती कभी कभी वीडियो बनाने की, क्योंकि यूट्यूब पर अगर हम आए, सोशल मीडिया पर अगर हम आए, हमारी बातों से अगर आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो हमें बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट टाइम फिर मेरा वीडियो आप देखें, डेली सुबह 8 बजे मैं वीडियो लेके आई होती हूँ। अपने प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।